हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कृष्णो क्रिएटिव में। साथियों, आज जानते हैं राजस्थान में नगोटी संभाग और जिलों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। जो राजस्थान में बहुत भारी बदलाव हुआ है, नए जिलों का गठन किया गया है, साथ में ही 3 नए संभागों का। इससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य है, फैक्ट है जो महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मित्रों, ये कुछ मिनटों का वीडियो आपके भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, कृपया पूरे वीडियो को देखें और किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और हो सकता है आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो पर कोई ऐसा प्रश्न छूट न जावे जो जिलों से संबंध में हो। कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ है, किस जिले को संभाग का नाम दिया गया है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। साथ ही यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा है, आप सोचेंगे गणित की ये कौन सी पहेली है, 33 + 19 = 50। हाँ, ये भी हम जानेंगे कि पहले हमारे राजस्थान में 33 जिले थे और 19 नए बना दिए गए, तो 52 होने चाहिए, पर ये 50 कैसे, इसको भी हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे, स्पष्ट करेंगे कि अब 50 कैसे जिले हैं। हाँ प्यारे साथियों, आपको पता है कि पहले राजस्थान में 3 संभाग थे और अब 3, पहले राजस्थान में 7 संभाग थे, 3 और बना दिए गए नए। अब संभागों की संख्या हो गई है 10 और 33 जिले थे, नए और बना दिए गए 19 और जिलों की संख्या है 50। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि पहले हमारे 7 संभाग कौन से थे। और आपको बता दें, जो हमारा ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, इससे पहले कब हुआ था प्रशासनिक फेरबदल? तो इससे पहले संभाग की दृष्टि से भरतपुर नया संभाग बना था और जिलों की दृष्टि से जिला बना था 33वां प्रतापगढ़। जी हाँ मित्रों, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। 2008 के बाद राजस्थान में कोई बड़ा प्रशासनिक जिलों की दृष्टि से या संभागों की दृष्टि से नहीं हुआ। और उससे पूर्व जो भरतपुर संभाग बना था वो मित्रों बना था 4 जून 2005 को। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं इन 7 संभागों की स्थिति। पहले जैसे आपको पता ही है, राजस्थान की राजधानी जयपुर एक संभाग था, जोधपुर जहाँ हाईकोर्ट है ये भी संभाग था, अजमेर जहाँ आरपीसी का कार्यालय है, रेवेन्यू बोर्ड है, ये भी संभाग था, बीकाना हमारा प्रसिद्ध बीकाजी नमकीन वाला जिला, ये भी हमारा संभाग था, कोटा शिक्षा नगरी वर्तमान में जहाँ कोचिंग को लेकर बहुत प्रसिद्ध है, कोटा भी हमारा संभाग था, और जिलों की नगरी उदयपुर भी हमारा संभाग था। ये 6 संभाग थे। और जो नवीनतम संभाग इससे पहले बना था भरतपुर, वो बना था 7वां संभाग 4 जून 2005 को। उसके बाद अब बड़ा परिवर्तन करते हुए 3 और नए संभाग बनाए गए हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। मित्रों ध्यान रखें, ये 3 संभाग कौन से हैं? पाली पहले जिला हुआ करता था, अब संभाग है। बांसवाड़ा जो कि उदयपुर संभाग में था, अब ये खुद संभाग बन गया बांसवाड़ा। और सीकर जो कि जयपुर संभाग में था, अब ये खुद संभाग हो गया है। इस प्रकार ये अब 3 संभाग और बन गए हैं और संभागों की संख्या हो गई है 10। कितनी हो गई है? 10। एक बार फिर ध्यान दें, पाली, बांसवाड़ा और सीकर नए संभाग बन गए हैं। अब नए जिले बने हैं 19। कितने बने हैं? 19। और कुल जिलों की संख्या हो गई है 50। ये बड़ी विचित्र पहली। देखिए, अब आपने ध्यान कर दिए कि नए 19 जिले बने हैं, जिलों की संख्या 50 हो गई है। कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ है ये भी आपने ध्यान है। पर ये एक जो तारीख लिखी हुई है 17 मार्च 2023, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ साथियों, क्योंकि ये बड़ी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को इन नए जिलों के गठन की और नए संभागों के गठन की। मित्रों, जिस दिन आपने अखबार पढ़ा या लेटेस्ट अभी याद है, लेकिन जब परीक्षा आएगी तो महीना भूलना नहीं है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है और जिलों की घोषणा हुई थी 17 मार्च को। वैसे आपको याद नहीं रहे तो पहले जिले थे 33, अब हो गए 50। 33 और 50 यानी 33 + 17 कितने होते हैं? 50। और 17 मार्च 2023 को ये घोषणा हुई। हाँ, आपने सारा याद कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा गया और पूछ लिया घोषणा की तिथि कि किस तिथि को घोषणा हुई थी। तो आप बताएंगे 17 मार्च 2023 को राजस्थान का नया स्वरूप सामने आया। राजस्थान 33 जिलों की बजाय 50 जिलों वाला राज्य बन गया। इसी के साथ एक और बड़ी जीके का प्रश्न है और बड़ा फैक्ट है। आपको दिख रहा है जैसा सामने कि ये जो घोषणा हुई इतनी बड़ी, जिलों को बनाने का जिम्मा किसको दिया गया था? कौन सी कमेटी थी? कौन इसके अध्यक्ष थे? जी हाँ मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जो बड़ा काम सौंपा था वो सौंपा था, आपको राम जी का नाम याद रखना है, राम लुभाया समिति। जी हाँ मित्रों, राम लुभाया समिति ने यह बड़ा कमाल माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार करके दिखाया है। और राम लुभाया जी सेवानिवृत्त रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, जिनके निर्देशन में और ये जिलों की घोषणा हुई है, जिलों का नया स्वरूप दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे
कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा कमाल करके दिखाया। नए जिले, हाँ, आधे से अधिक राज्य बना दिया। मित्रों 33 जिले थे और माना कि उसके 32 का आधा 16 यानी 17 से ज़्यादा जिले बना दिए, 19 जिले नए। तो एक प्रकार से आधा राज्य का नया गठन हो गया है। जब इतना बड़े जिले बनेंगे और इतना प्रशासनिक फेरबदल होगा तो स्वाभाविक है बजट का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इतने सारे नए जिले बने हैं तो जो जिला लेवल पे जितने बड़े प्रशासनिक भवन होते हैं, प्रशासनिक कार्यालय होते हैं और जो जिले लेवल के प्रशासनिक ऑफिसर होते हैं, उन तमाम अफसरों के लिए तमाम प्रकार के कार्यालय बनेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारा रोजगार मिलने वाला है। और इस पर बजट का प्रावधान किया गया है 2000 करोड़ रुपए का। कितना किया गया साथियों? 2000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस नए जो 19 जिले और 3 संभाग, इसके गठन के बाद में जिलों में जो निर्माण कार्य होंगे, इनके प्रशासनिक फेरबदल के लिए जो कुछ ढांचा तैयार होगा उसके लिए फिलहाल 2000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। अब जानते हैं, ये जो आपने देखो मित्रों सब याद कर लिया, आपने जिलों की संख्या याद कर ली, कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ है ये भी आपने याद कर लिया, उन जिलों के नाम याद कर दिए, सब कुछ याद कर लिया, कौन सी समिति थी, कब घोषणा हुई। लेकिन इसमें यदि आपको ये ध्यान रखना है कि जो 19 जिले नए बने हैं कितने जिलों से अलग हुए हैं। मित्रों ये संख्या है 13। कितनी संख्या है? 13। ये जो 19 नए जिले बने हैं ये 13 जिलों से बना करके बने हैं। कितने जिलों से बना कर मिले हैं? 13 जिले, यानी 13 जिलों से नए 19 जिलों का गठन हुआ है। ये भी हमें याद रखना है। हमें 19 का आंकड़ा तो ध्यान रखना है, लेकिन ये भी रखना है कि 19 जिले कितने जिलों से नए बने हैं? 13 जिलों से। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं कि वास्तव में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले प्रशासनिक फेरबदल हुआ था 26 जनवरी 2008 को, जब प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। उसके बाद सीधे हम आ गए 17 मार्च 2023 में। और इससे पहले संभाग की दृष्टि से 2005 4 जून 2005 भरतपुर जो 7वां संभाग बना था, उससे पहले ये हमारा पूर्व प्रशासनिक फेरबदल है। हो सकता है ये भी पूछा जाए जी, अब हमारे 17 मार्च 2023 को नई घोषणा हुई है, उससे पहले कौन सी घोषणा हुई थी प्रशासनिक फेरबदल को लेकर के? तो 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ 33वां जिला, 4 जून 2005 भरतपुर 7वां संभाग। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिलों की स्थिति, कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ है और इसकी स्थिति क्या है। मित्रों इसको आप मैप की दृष्टि से भी देख सकते हो और वैसे भी संभाग की दृष्टि से भी आप याद कर सकते हो। अपन इसको सरल तरीके से करें, इसमें कोई ट्रिक्स है, देखो ट्रिक्स कही, आप पूरी ट्रिक्स भूल गए तो सब जिले भूल जाओगे, लेकिन जब समझा हुआ होगा तो आपको ध्यान में रहेगा। सबसे पहले हम उत्तर में चलते हैं। हमारा राजस्थान का सबसे ऊपरी जिला है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर से अलग हुआ है अनूपगढ़। मित्रों यहाँ एक बहुत बड़ी बात आएगी, जो गंगानगर जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती थी, अभी भी लगती है। तो पाकिस्तान से पहले हमारे सीमाएं लगती थी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगा करती थी और जिसकी दूरी थी 1070 किलोमीटर। अभी वही सीमा तो वही है, 1070 किलोमीटर है, और यह जिलों की संख्या हो जाएगी 4 की बजाय 5, क्योंकि अनूपगढ़ जिला एक और बन गया है। तो मित्रों जिलों की संख्या सब देख रहे हैं। पहला जिला जो ये अनूपगढ़ कहाँ से अलग हुआ है? गंगानगर। इनको अपन आगे मैप में भी समझेंगे, मानचित्र में भी, कि अनूपगढ़ की पोजीशन कहाँ पर है। फिर देखते हैं वही वापस बॉर्डर की तरफ चलते हैं और बाड़मेर के अंदर ही एक और नया जिला बना है बालोतरा। जी हाँ मित्रों, बालोतरा, जहाँ पर बालोतरा के पास ही जस्ट 10 किलोमीटर पास में पचपदरा है, और जहाँ पर रिफाइनरी का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। और पहले बाड़मेर का गौरव था कि रिफाइनरी, अब रिफाइनरी है बालोतरा के पास में, और आने वाले समय में बहुत ही बड़ा एक औद्योगिक नगर हो जाएगा और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाला है बालोतरा। तो ये बालोतरा जिला अलग हुआ है बाड़मेर से। अब बढ़ते हैं हम आगे जालोर, और जालोर से अलग हुआ है सांचौर। तो ये जिले आप देख रहे हो वापिस, गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा और जालोर से अलग हुआ है सांचौर। जालोर बहुत समाचार पत्रों में चर्चा में रहता है, कई कारणों से, आप जानते ही हैं किन किन कारणों से रहता है। अब है हमारी राजधानी। देखो सबसे पहले हम देखेंगे संभागों को, किस किस संभाग से किन किन जिलों को अलग किया गया है। तो हमारी राज्य की राजधानी जयपुर, और जयपुर से जिलों का निर्माण हुआ है। जयपुर स्वयं जो पहले जिला था उसको जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण कर दिया गया है। यहाँ आपका जो पहले है
बूझ कर सामने आ जाएगी। आप देखेंगे जयपुर जो पहले एक जिला था, अब उसका उत्तर और दक्षिण कर दिया गया, ऐसे ही जोधपुर का पूर्व और पश्चिम कर दिया गया है। तो ये 19 जिले हैं। 19 माइनस 2 कीजिए आप, क्योंकि जोधपुर पहले से ही जिला था और जयपुर भी पहले से जिला था। तो 19 माइनस 2 बराबर 17, 17 प्लस 33 बराबर कितने हो गए? 50। कि जयपुर से जिले तो बना दिए गए 4 और ऐसे ही जोधपुर से बना दिए गए जिले 3, पर जोधपुर से पहले से जिला था और जयपुर भी पहले से ही जिला था। एक एक संख्या प्लस हुई है। तो जयपुर पूर्व में जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। हाँ, जोधपुर में पूर्व पश्चिम है, दोनों जगह सेम स्थिति नहीं है। जैसे हम देखें कि जयपुर उत्तर दक्षिण बनाया है तो जोधपुर भी उत्तर दक्षिण बनाया नहीं। जयपुर को तो उत्तर दक्षिण बनाया है, जबकि जोधपुर को पूर्व पश्चिम। और साथ में जयपुर का भाग है कोटपुतली। कोटपुतली को जयपुर से नया जिला बनाया गया है, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। और अगला जिला है, ये आप देख रहे हो 6 नंबर पे, दूदू। जी हाँ मित्रों, दूदू। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दूदू से। दूदू एकमात्र ऐसा नया जिला बना है जो पहले न तो कोई तहसील था, न कोई बड़ा कस्बा, मात्र ग्राम पंचायत हुआ करती थी। देखिए, जहाँ पर पहले ग्राम विकास अधिकारी बैठा करते थे, अब वहाँ पर एक जिला कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बैठा करेंगे। जहाँ पहले सरपंच बैठा करते थे, वहाँ अब जिला प्रमुख बैठा करेंगे। तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि ऐसा कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना दिया गया है? वो है दूदू। अब आगे चलते हैं अपन। ये था जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग से कुल 4 जिले बने हैं। अब चलते हैं जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग से जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, और साथ ही जोधपुर से काफ़ी दूरी पर था फलोदी, वास्तव में जिनकी बड़े समय से, लंबे समय से मांग भी चल रही थी और जिला बनाना भी बड़ा जायज़ है। तो ये फलोदी जिला नया बनाया गया। तो जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व, यानी जोधपुर के 2 भाग कर दिए गए। तो जोधपुर से पहले से जिला था ही, उसका 2 भाग हो गया और साथ में बना है फलोदी। तो ये आपने देखा, जो 19 की संख्या थी उसमें से 2 माइनस हो गए। क्यों? एक जोधपुर और एक जयपुर जो पहले से थे। तो कुल जिले हो गए 50। तो आप समझ गए होंगे कि अब जिलों की संख्या 50 कैसे है। अब चलते हम जयपुर संभाग, फिर देखा अपन ने जोधपुर संभाग। अब देखते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग से ब्यावर की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसको खुश कर दिया और ब्यावर को जिला बनाना बिल्कुल वाजिब था, बना ही दिया गया। साथ ही एक और जिला बना दिया गया है, केकड़ी। तो ब्यावर, अजमेर स्वयं पहले जिला था, तो अजमेर से पहले एक ही जिला था, अब अजमेर से 3 जिले हो गए, अजमेर स्वयं और साथ में ब्यावर और केकड़ी। तो ये 2 नए जिले अजमेर से बना दिए गए। उस प्रकार ही उदयपुर का भाग था सलूम्बर, एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, उसको भी जिला बना दिया गया। तो उदयपुर से अलग किया गया सलूम्बर। अब जो हमारा 7वां संभाग था भरतपुर, और भरतपुर का डीग, आपने डीग के जल महल सुने होंगे, तो डीग को भी जिला बना दिया गया। और अब साता है नीम का थाना। ये आपको पता ही है, नीम का थाना था सीकर में, और सीकर को नया संभाग भी बनाया गया है। तो ये सीकर ऐसा संभाग है जो अपने साथ जिला भी लाया है। ये मतलब अपने साथ में एक जिला भी लाया है। तो नीम का थाना को सीकर से अलग किया गया है और सीकर स्वयं संभाग बना है, साथ में एक जिला लाया है। और डीडवाना कुचामन, या सिर्फ डीडवाना लिखा है, इसके साथ कुचामन भी है। डीडवाना कुचामन जो कि नागौर से अलग हुआ है। अब है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी को सवाई माधोपुर से अलग किया गया है और एक नया जिला बना दिया गया है। और ये है शाहपुरा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा का शाहपुरा है, न कि जयपुर वाला शाहपुरा। तो भीलवाड़ा से अलग कर दिया गया है शाहपुरा का जिला बना करके। और ये 17वां जिला ये है खेरथल, जो कि अलवर से, जो एनसीआर में आता है, वहाँ से नया जिला बना दिया गया है। यहाँ मैंने 17 लिखे हैं और आप सोच रहे होंगे 17 क्यों लिखे, क्योंकि जयपुर और जोधपुर को 2-2 भाग किए, तो उसको मैंने जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण और जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। तो कुल मिलाकर के 2 जिले ऑलरेडी थे। हालांकि निर्माण की दृष्टि से कुल 19 जिले हैं और ये 19 जिलों की संख्या आपके सामने है। अब आपको ध्यान देना है, मैं पुनः आपको वापस वही बात याद दिलाता हूँ। इनकी घोषणा कब हुई थी? मित्रों, इनकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को जिलों की घोषणा हुई थी। अब 17 मार्च 2023 को घोषणा कर दी गई, आपको ध्यान है। पर ये जो मेरे देखा हुआ है, एक और इसके बाद में, घोषणा के बाद में इसका अनुमोदन होता। तो जब विधानसभा बैठी और मंत्रिमंडल की बैठक हुई,
तो मंत्रिमंडल की बैठक में 1 जुलाई 2023 को नए जिलों के और नए संभागों के गठन पर मोहर लगा दी गई। यानी मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकार कर दिया गया कि ये जो 19 नए जिले बनाए गए हैं ये सबको स्वीकार्य है। क्यों नहीं स्वीकार्य होंगे? ऐसा कोई मतलब आप सोचिए कितना बड़ा फेरबदल कर लिया गया। इतना सोचा नहीं होगा राजस्थान के नागरिकों ने कि कई छोटे कस्बों ने कि हमें भी जिले के स्वरूप में एक नया तोहफा मिलने वाला है। हालांकि देखिए अपन कई जिलों को अपने बड़े ज़िले से या अपने मूल ज़िले से अलग होने का थोड़ा गम भी होगा कि हम मूल ज़िला नहीं रहे, पर अलग होने का गर्व भी होगा कि हम अपना नया अस्तित्व बनाया है। तो ये तो चलता रहता है। इस प्रकार से ये हुए आपके 17 नहीं 19 ज़िले और जयपुर और जोधपुर का 2-2 भाग कर दिया। कुल मिला करके ये जिलों की स्थिति थी। अब इनको हम मानचित्र में भी देखते हैं और वापस ध्यान देते हैं कौन सा जिला कहाँ से अलग हुआ है, थोड़ा मानचित्र की दृष्टि से भी देख लें। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था, गंगानगर से अलग हुआ है अनूपगढ़। पहले एक बार वापस बॉर्डर के जिलों को देख ले। पहले आप देख रहे थे ये बाड़मेर, ये जैसलमेर, ये बीकानेर और इधर था आपके गंगानगर। इन 4 जिलों की सीमा पहले लगा करती थी पाकिस्तान से। अब यदि प्रश्न आ जाए पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रेड क्लिप पर कितने जिले लगते हैं, तो यह हो गया 5वां अनूपगढ़। मित्रों अभी भी जो जैसलमेर है उसकी 464 किलोमीटर जो सीमा है वो अभी भी सर्वाधिक सीमा के साथ वो बड़ा जिला है। जो कुल सीमा है 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान से लगा करती है, 1070 किलोमीटर वो तो अभी है ही, पर उसमें सीमा पर पाकिस्तान की सीमा पर जिलों की संख्या आप परिवर्तन हो गया है। पहले 4 थे अब 5 हो गए। तो ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है गंगानगर से अलग कर दिया गया अनूपगढ़ को। फिर आते हम नीचे बॉर्डर के और इधर बाड़मेर, और बाड़मेर से ये अलग कर दिया गया है बालोतरा को, जहाँ पर रिफाइनरी अब आ जाएगी बाड़मेर के खाते नहीं, बालोतरा के खाते। पचपदरा में जहाँ रिफाइनरी बन रही है तो ये हो गया बालोतरा। देखिए बालोतरा बाड़मेर से बालोतरा अलग कर दिया गया है, पर बाड़मेर अभी भी बड़ा रहेगा। अब इसके बाद फिर गुजरात बॉर्डर की तरफ देखते हैं जालोर, बाड़मेर का पड़ोसी जिला था, और जालोर से सांचौर को अलग जिला बना दिया गया है। फिर अपन वापस चलते हैं दक्षिण की तरफ और आप देखते हैं यहाँ पर नया जिला बनाया गया है आपके उदयपुर का ही, जो सलूम्बर को उदयपुर से नया जिला बना दिया गया है, जिसकी सीमा प्रतापगढ़ से भी लगेगी, डूंगरपुर से भी लगेगी और उदयपुर से लगती है, इधर चित्तौड़ से भी लगती है। फिर अपन इधर चलते हैं वापस बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर से इधर दक्षिणी झालावाड़ से कोई जिला नहीं, 12 से, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से पहले करौली तो आपको पता ही अलग हो रखा था। अब ये गंगापुर सिटी है जिसको अलग जिला बना दिया गया है, और गंगापुर सिटी की सीमा दौसा से लग रही है, उधर भरतपुर से लग रही है। तो फिर भरतपुर चलते हैं, और भरतपुर का ये ऊपर का जो पार्ट है जो यूपी बॉर्डर पर, यहाँ पर ये डीग, और डीग को भी नया जिला बना दिया गया है। तो डीग भरतपुर से अलग हुआ, यहाँ देखिए स्थिति। फिर अपन चलते हैं इधर सीकर, जयपुर से पास में सीकर, और ये सीकर देखिए पहले अपन पढ़ा करते थे ये घोड़े की नाल की तरह अर्चंद्राकर सीकर का आकार कैसा था। अब सीकर से नीम का थाना अलग हो गया, तो सीकर का आकार भी पूरा चेंज हो गया है, और सीकर से बना दिया गया नीम का थाना। नीम का थाना के ऊपर आप अलवर से देखिए कोटपुतली, और उधर जयपुर से देखिए कोटपुतली, और अलवर से खेरथल। ये तीनों नए जिले और तीनों के आपस में सीमा लग रही है। देखिए सीकर से लगता हुआ नीम का थाना, नीम थाना के थाना से कोटपुतली, कोटपुतली अलग हुआ जयपुर से, और खेरथल जो कि अलग हुआ है अलवर से। ये तीनों नए जिले और तीनों एक दूसरे से मिलते हुए, तो तीनों नए दोस्त, नए जिले, और तीनों की सीमा एक दूसरे को टच करती हुई। और साथ में आप जयपुर देखिए, ये जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। ऐसे ही अजमेर भाग को देखिए, अजमेर तो पहले मूल जिला था, इससे एक जिला बना दिया गया केकड़ी, और इधर बना दिया गया ब्यावर जिसकी सीमा पाली को लगती है, और केकड़ी जो शाहपुरा, टोंक और इधर अजमेर को सीमा लगती ही है। साथ में आप भीलवाड़ा देख रहे थे, भीलवाड़ा से छोटा सा भाग है ये अलग कर दिया गया शाहपुरा, यानी शाहपुरा भी नया जिला और केकड़ी भी नए जिले। कई नए जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा आपस में लग रही है। तो ये, और इधर आते हैं अपन जोधपुर, तो जोधपुर से आप देख रहे हो जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व, और साथ में यहाँ फड़ौदी जिला नया बना दिया गया जिसकी सीमा जैसलमेर को भी लग रही है, और बीकानेर को जोधपुर जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर था। अब फलौदी जिला बनने से फलौदी वासियों को और आसपास के क्षेत्रों को बहुत सुविधा रहेगी जिले की दृष्टि से। और इधर देखते हैं नागौर,
जिसके डीडवाना कुचामन, ये डीडवाना और कुचामन दोनों पास पास है, इनको मिलाकर के एक जिला का नाम दिया गया है। तो ये हो गया डीडवाना कुचामन। इस प्रकार से ये हमारे नए जो जिले बने हैं उनकी स्थिति आपके सामने है और इनको आप पूरा ध्यान रखेंगे। तो घोषणा की तिथि आप नहीं भूलेंगे, कब है? 17 मार्च। एक बार पुनः थोड़ा फ्लैशबैक कर लेते हैं। 17 मार्च और 1 जुलाई 2023 को इनके पर मोहर लग गई थी। 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई थी। कुल कितने नए जिले बने? 19 बने। कुल संख्या कितनी है? 50 है। और इससे पहले कब भरतपुर संभाग बना था? 7वां। और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। और ये जिले बने हैं 13 नए जिलों से गठन हुआ है इनका, और 13 जिलों से बल तोड़ करके नए जिले बनाए गए हैं। समिति वही वापिस है, रामलुभाया समिति। कितने बजट का प्रावधान है? 2000 करोड़ रुपये का, और इसकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। और 3 नए संभाग फिर आप ध्यान करें, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। इस प्रकार संभाग और जिलों की स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको एक बार अवश्य देखिए, और आगे भी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी राजस्थान के संस्कृति संबंधी और राजस्थान के जीके संबंधी जानकारी इस चैनल पर अपलोड की जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी राजस्थान के भूगोल संबंधी काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। जो राजस्थान का भूगोल अब तो नए जिलों के अनुसार ही पढ़ा जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।